एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज की इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके अलग अलग लॉस क्या होते हैं, ये कौन कौन से पे अप्लीकेबल होते हैं, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है। आज हम ये स्टडी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं वो एक एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। मीन्स आप जो भी चीज देखते हैं, एक सिंपल डॉट से लेके एक लंबी सी बिल्डिंग तक, आप जो भी चीज देखते हैं वो एक एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्योंकि साइंस में एक लॉ है कि हर ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जो लाइट रेज आती है वो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है और वो हमारी आंख में जाती है, तो तभी हमारी आंख वो ऑब्जेक्ट को देख सकती है। जैसे कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। मीन्स जो लाइट रिफ्लेक्ट करके कैमरे की तरफ आ रही है वो मेरे आंखों में जा रही है, तभी मैं कैमरे को देख पा रहा हूँ। और ऐसे ही बाकी सब चीजें भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अभी घर पे बैठ के अपने मोबाइल में मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने हाथ में जो मोबाइल पकड़ा है, आप वो मोबाइल कैसे देख रहे हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही। जब लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो आपकी आंखों में जाती है और तभी आप कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल, आपको एक डार्क रूम में बंद कर दिया है, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा है, ना कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। और जैसे ही हम वो रूम में लाइट्स लगवाते हैं, आपको कैसे हर चीज दिखती है। तो यही एक एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इससे हमें एक डेफिनेशन मिल गई है, जो कि है व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिसीव्ड बाय आवर आईज, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हम जो भी चीज देखते हैं वही एक एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि हर चीज लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिरर। हम अपनी इमेज को मिरर में क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाता है, उससे हम हमारी इमेज मिरर में देख सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आप इतने सारे एग्जाम्पल से ये समझ ही गए होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ लॉ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज समझो कि ये एक प्लेन मिरर है, हमने ये ड्रॉ किया। समझो कि ये एक प्लेन मिरर का सरफेस है, इस पे एक लाइट रे आ रही है। देखो, समझो कि ये एक लाइट रे है, ये यहाँ से आ रही है और प्लेन मिरर है, मींस वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखो यहाँ से आई और ये यहाँ रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये देखो, हम यहाँ साइन बना देते हैं, यहाँ से आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके चले गई। तो ये जो आई है रे, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मींस जो रे आ रही है लाइट रे की बिफोर द रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होने पहले यहाँ आ रही है और फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ से निकल रही है। तो ये रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो, ये जो रे आ रही है ये है इंसिडेंट रे, और ये जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देखो, ये दोनों टर्म्स को ध्यान से याद रखो और हमने नोटबुक में ये डायग्राम अभी के अभी नोट कर लो। ये देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो पॉइंट पे ये आके मीट होके ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पॉइंट में से एक
परपेंडिकुलर लाइन निकलती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे बना ली है, डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेंगे ये है नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे जो यहाँ से आ रही है, मींस जो लाइट रे आ रही है यहाँ से ये नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मिडल पॉइंट है उसको बोलते हैं नॉर्मल, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है कोई भी सरफेस से। ये है मिरर। तो ये हो गया पहला लॉ। हमने पहला लॉ क्या बताया, हम एक और बार रिपीट करते हैं, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये देखो सब तीनों के तीनों रे एक सेम प्लेन में है। ये देखो ये प्लेन है और तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन में है। तो ये था फर्स्ट लॉ। चलो बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। तो सुनो सेकेंड लॉ क्या है और अपने नोटबुक में नोट कर लो। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी हम यहाँ पे ले लेंगे। ये देखो ये एग्जांपल हमने फर्स्ट लॉ के लिए बताए थे। ये देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। और अभी मैंने सेकेंड लॉ के लिए क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो एंगल ऑफ, पहली बात एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनेगा, ये देखो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। ये देखो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, उसके बीच में ये जो एंगल बना है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी की तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। ये देखो यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा एक बात ध्यान में रखो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल पे ही बनते हैं, वो प्लेन के साथ नहीं बनते। आप बोलोगे ये यहाँ पे भी तो बन सकता है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर नहीं, यहाँ और यहाँ पे नहीं बनेगा। ये रूल है साइंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनते हैं। ये देखो ये नॉर्मल के साथ ही बने। और हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉ भी हो गया है। सेकेंड लॉ हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस ये एंगल जितने डिग्री का होगा उतना ही ये एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही डिग्री का होगा। हम फॉर एन एग्जांपल ले लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री का, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि जैसे कि हमने सेकेंड लॉ बोला रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोटबुक में जरूर से लिखिए। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जहां पे आपको दिया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपको बोला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, तो आप कैलकुलेट करते मत बैठना, आप बस ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करना और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के 2 लॉज बता दिए हैं। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने आपको 2 लॉज बता दिए हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे ऑकर होता है वो बता दिए हैं, और यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉस क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। और इसके अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉ समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।